वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मनशियात के हवाले से कि मनशियात की जो आमद और रफ्त है हमारे मुल्क में, उस पर कैसे काबू पाया जाता है। और वो लोग जो कि नशे के में मर्ज़ है कि ये मैं लानत नहीं कहूँगा, मैं मर्ज़ कहूँगा, इसमें मुब्तला हो चुके हैं। क्योंकि जब मैं लानत बोलता हूँ ना तो लोग उनको लानती ही समझते हैं कि मुझे लानत हो, बस नहीं। जो लोग मुब्तला हो गए हैं, हम किस तरह से उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी में ला सकते हैं, इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं फोर्स कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध ब्रिगेडियर मोहम्मद वाजिद साहब, और जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स का एक इदारा है जो कि मनशियात के आदी अफराद की ट्रीटमेंट, उनकी रिहैब के हवाले से काम कर रहा है, मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, उसके डॉक्टर एंड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर तारिक आरई साहब। मैं एक प्रोग्राम में और बात करने से पहले एक कॉलर का तस्करा ज़रूर करूँगा, क्योंकि ब्रेक में हमारे पास मुख्तलिफ कॉलर्स थे। अरशद साहब की मेरे पास एक कॉल आई अभी, और उन्होंने बताया कि उनके भाई जो थे वो हेरोइन का नशा करते थे और वो उनकी फैमिली मायूस हो चुके थे। लेकिन इनके इदारे में जो MATRC मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में वो माशाल्लाह उसका इलाज हुआ, और अब वो दुबई में अपने वहाँ पे जॉब कर रहा है, दुबई में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। सर पहले तो आप लोगों को मुबारक हो जी, माशाल्लाह। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वो लोग जो कि मायूस हो चुके हैं कि उनके घर के लोग, अब कोई हेरोइन का नशा कर रहा है, कोई कोकेन का कर रहा है, चर्स का कर रहा है, कि बस अब ये तो हाथ से गया। पहली बात, वो वजूहात क्या होती हैं जो कि ज़्यादातर लोग मनशियात की तरफ राग़िब होते हैं? जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि इसकी 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। एक शख्सी वजूहात, जो इंसान इनबिल्ट जो उसकी ट्रेड्स होते हैं, पर्सनालिटी होती है, जो अप ग्रोइंग हो उसके फीचर्स होते हैं, वो इफ़ेक्ट्स करते हैं। दूसरा माशराती असरात हैं, और दूसरे इन्वायरमेंटल कुछ चीज़ें होती हैं। एनवायरमेंटल का मतलब इन्वायरमेंटल अवेलेबिलिटी हो गई, पीयर प्रेशर्स हो गया, गैदरिंग्स हो गई, गलत लोगों की सोबत में बैठना। हाँ, गलत लोगों की सोबत में बैठना, खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। आजकल आपने देखा हो कि लोगों के लिए इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी बहुत महदूद है, तो वो अपना अक्सर वक्त दोस्तों में गुजारते हैं। तो इस तरह वो इन लोगों के उसमें आ जाते हैं। इस तरह बहुत सारे गलत लोग होते हैं, उनकी गैदरिंग में आने की वजह से वो गलत चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हमने जो अपनी जॉब का नहीं होना, जी, घरों में टेंशन, स्ट्रेसेस, फैमिली का इन्वॉल्व होना ड्रग्स में, पूरी फैमिली का इन्वॉल्व होना, 2-3 भाइयों का इन्वॉल्व होना, ब्रदर या भाई का इन्वॉल्व होना, और प्लेयर फन के लिए, ये इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं जो हमारे पास जो जितने केसेस हमने ट्रीट किए हैं। अब ये बताइए कि अगर एक मनशियात का जो है मुब्तला आदमी या मरीज़ आप तक लाया जाए, तो जो ऐसे लोग तो होते हैं वो तो अपना इलाज नहीं करवाना चाहते, आप लोग क्या करते हैं फिर? जी, 2 किस्म के पेशेंट्स होते हैं, 2 किस्म के एडिक्ट्स होते हैं, जिनको एक तो होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं, ख़ुद हमारे पास आते हैं। एक होते हैं जो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं, या बार बार ट्रीटमेंट कराने के बाद मायूस हो चुके होते हैं। तो पहले हमारा काम, हम उसका शुरू करते हैं उसमें मोटिवेशन पैदा करने के लिए, ताकि उसको मोटिवेट करें। ये बीमारी या ये बिहेवियरल बीमारी ऐसी बीमारी है जिसको आप फिलिंगली ख़त्म किया जा सकता है, बाय फोर्स ख़त्म नहीं कर सकते। तो पहले उसका मोटिवेट होना ज़रूरी है। तो पहले हम मोटिवेशनल फेस पे काम करेंगे, उसके बाद उसको क्या किस तरह से मोटिवेट करते हैं? उसकी काउंसलिंग होती है, मोटिवेशनल काउंसलिंग होती है, डिफरेंट सेशंस उसके साथ लगाए जाते हैं एडमिशन से पहले, असेसमेंट से पहले, ताकि उसको सारे इफ़ेक्ट्स, चीज़ें एजुकेट कर दिया जाए ड्रग्स के बारे में, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसकी फैमिली को एजुकेट कर दिया जाए। नहीं, आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी के घर में कोई एक ऐसा आदमी है जो कि अपना इलाज करवाना ही नहीं चाहता, और किसी तरह से हम आप तक तो ले आए, ठीक है जी, तो आप कह रहे हैं कि एडमिशन से पहले उसकी काउंसलिंग करेंगे, और उसके बाद वो अगर घर चला गया तो भाग जाएगा, फिर आप उसका एडमिट कर लेते हैं? देखें, फैमिली का इंप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फैमिली बेसिकली उसको डम करना चाहती है, रखवाना चाहती है आपके पास, लेकिन अगर आप पेशेंट को थोड़ा सा ट्रस्ट दें, उसको ये यकीन दिलाएं, देखें ये बीमारी इस वजह से होती है, अगर आप चाहेंगे तो आप इसको छोड़ पाएंगे, इसके इलाज के ट्रीटमेंट के ये मॉडलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। आउटडोर ट्रीटमेंट है, होम बेस्ड ट्रीटमेंट है, इंडोर ट्रीटमेंट है, आप इसमें से कौन सा पहले ट्राई करना चाहेंगे? तो अगर पेशेंट फैसला करेगा तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और
उसकी प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छी होगी, बजाय इसके कि आप फोर्सली उसका अगर इंडोर ट्रीटमेंट यानी स्टार्ट फोर्सफुली आप कोई काम नहीं करते? नहीं, उसका कोई आउटकम नहीं मिलेगा, प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होगी। अच्छा, ऐसा होता है बार बार रिलैप्स हो जाएगा, एडमिशन हुआ उसके बाद पेशेंट कुछ दिन में भाग गया? मैं चांस हो जाता है जी, क्योंकि जब वो विड्रॉल इफेक्ट्स में आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की। अच्छा, इसमें मज़ीद बातें करूँगा। सोफिया साहिबा इस्लामाबाद से, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोफिया साहिबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जनाब। अच्छा, मुझे बात करनी थी कि मेरा भांजा है, ऑलमोस्ट 27 इयर्स का है, और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, वो बहुत छोटा था जब। तो उसके बाद से वो मेरा हाल है 10 साल से वो डेथ हो गया। पहले तो खैर हमें पता भी नहीं चला, उसके बाद जब हमें पता चला तो वेरी लेट। हमने उसका ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद एक्चुअली कोई उसने मैट्रिक किया हुआ था, कोई जॉब नहीं थी, फिर दोबारा उसी कंपनी में चला गया, फिर दोबारा एडमिट हो गया। अब वो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कराना चाहता, और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है भी मेरे ख्याल में जो कि सस्ता, वो बहुत एक्सपेंसिव है, और तो क्या करें। और फिर कोई जॉब भी नहीं मिलती, कोई ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो कि इलाज करे, कुछ बच्चों की ट्रेनिंग कर दे ताकि वो आगे चल के भी कोई जॉब ही कर सकें। कोई किस चीज़ का नशा कर रहे हैं आपके भांजे साहब? वो हेरोइन। हेरोइन का? अभी कहाँ हैं वो, किधर हैं? इस्लामाबाद में। नहीं, आपके घर पे हैं? किसके घर पे हैं वो? अपने घर पे होते हैं, अपनी दादी के पास रहते हैं, वो अपने घर पे होते हैं। दादी के पास रहते हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे या कॉल बंद करवा दूं? एडवाइस करना चाहूँगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। जी जनाब। जी, सोफिया साहब से हमारी एडवाइस होगी कि हमारा एक सेंटर METRC पिंडी में भी है। पिंडी में? जी, वहाँ से वो उनसे कांटेक्ट करें। वहाँ अपने कौन से इलाके में, कुछ इलाका बताएंगे? जी, ये चक शहजाद इस्लामाबाद में है। अच्छा, मेरे नाम पे ही बनाया था चक शहजाद। जी ठीक है, सही है। ये मुझे मालूम नहीं है। नहीं ऐसे हम जस्ट किडिंग, मेरा नाम शहजाद है ना। अच्छा, मैं चक शहजाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप भी चक शहजाद की हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मैं इनको हेल्प कर सकता हूँ। हम इनका नंबर ले लेंगे, वी विल गेट इन टच विद देम। अच्छा, सोफिया साहिबा, अगर आप एक काम करें, कॉल करके अपना नंबर छोड़ें, हम ब्रिगेडियर साहब को आपका नंबर देते हैं, और नंबर ठीक है आपका है, मुझे बताया गया है। प्रोग्राम के बाद ये वादा है कि ब्रिगेडियर साहब को नंबर दिया जाएगा, और ब्रिगेडियर साहब जो है इंशाल्लाह ताला ANF जो है उनको फैसिलिटेट करेगी वहाँ पे चक शहजाद में जो ट्रीटमेंट सेंटर है। कौन है कॉल पे इस वक्त? मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जनाब, कैसे मिजाज हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआ से। आप मेहरबानी करें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आएगी हमें। जी जी बिल्कुल, थैंक यू जी। जी, मेरा गुजारिश ये है जी, मैं सबसे पहले तो सलाम पेश करूंगा ये जो मेरे हैं दो पैनल के अफराद। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जनाब। जी जी सर, मेरा छोटा सवाल ये है कि मेरे एक बड़े भाई हैं जिसकी एज कोई 50 के करीब है। कितनी है? 50 ईयर्स। 50 ईयर्स, ओके। वो पिछले 25 साल से ड्रग में मुब्तला है। 25 साल से? ठीक है जी। 25 से 26 साल तक बिल्कुल। जी जी। तो अब ये है कि अब आके उसको एहसास हुआ है कि उसके बच्चे, छोटे बच्चे भी हैं, अब उनको एहसास हुआ है कि जी मेरी ट्रीटमेंट करवाई जाए। That's good. लेकिन उसके जहन में कंफ्यूजन ये भी है कि जी वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कोई तशद्दुद किया जाता है या कुछ और किया जाता है, तो मैं जी वो नहीं करवाऊंगा। अभी वो थोड़ा बहुत वो समझे कि 200-250 की डेली आज भी वो ड्रग लेकर। क्या चीज़, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो? नशा कौन सा वाला? सर नशा ये है कि पहले तो हीरोइन का नशा था उसका। जी जी। तो अब जाके उसने ये कहा जी हीरोइन का जो सब्स्टिट्यूट है वो है अफ्यून। अच्छा। तो वो मुझे आप दिलवाएंगे तो मैं काफी अपने आप को बेहतर महसूस करूंगा। कोई काम वाम करते हैं वो? सर कुछ काम नहीं करते वो। तो 25 साल से वो मनशियात कर? 25 साल से मुब्तला है। बस हमने मुख्तलिफ तरीके से इसको कभी अरेस्ट करवाया, कभी इसको बंद करवाया, जो होता है घर में जिस तरह। ठीक है, आप कराची से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? आप कुछ पूछना चाहेंगे या कॉल बंद करवा दूं? जी डॉक्टर साहब। जी जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? जी मंजूर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आप उनको हमारे सेंटर में ले आएँ। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनके फिज़िकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको कुछ लाहेमल बता सकें, क्योंकि इनकी एज ज़्यादा है, इसमें कोमॉर्बिड इलनेस। ठीक है ठीक, मंजूर साहब अभी बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए, एक तो आपने कहा एज ज़्यादा है, तो क्या एज ज़्यादा होने से इलाज नहीं हो सकता क्या? नहीं, उसमें फिर क्योंकि ये अबव 50 हैं तो इसमें कार्डिक
फिटनेस लेनी पड़ेगी हमें पहले। अगर वो हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह इसको हम। तो आप लोग तशद्दुद वगैरह करते हैं, पिटाई विटाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे पास। पक्की बात है, ये डरते हैं उनके जो कि भाई डर रहे हैं कि मुझ पे तशद्दुद किया जाएगा। मतलब देखिए होती है, देखिए मैं बात ये है कि क्रेविंग होती है ना एक इंसान को। अब एक नशे का आदि, वो तो जो फ़र्द है वो भी, उसको तो एक ख्वाहिश होती है कि मुझे मिले, हीरोइन दोबारा मिले, चर्च जो भी हो। असल में पहले एक मेथड होता था जिसको हम कोल्ड टर्की मेथड कहते हैं, जिसमें कुछ सेंटर्स उसी को अभी तक फॉलो करते हैं, जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, ऐसे ही पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। उसमें फिर पेशेंट पे जो है उसके इफ़ेक्ट्स डिफरेंट होते थे। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सेंटर ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं। आप लोग वैसे क्या करते हैं कि आपके पास आया, आपने उसको मोटिवेट किया, काउंसलिंग की, ठीक है, उसको ऑप्शंस बता दिए, अब वो एडमिट हो गया तो फिर क्या करते हैं आप लोग इलाज में? उसकी ट्रीटमेंट के 3 फेजेस हैं। एक है डिटॉक्सिफिकेशन फेज़। सर असल में एक रिक्वेस्ट ये है, कॉलर्स वो कह रहे हैं लाइन लग गई है और हम ले लेते हैं, ठट्टा से कॉल है, बहुत देर से होल्ड पे हैं। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ साहब लाइन पे मौजूद हैं, कॉल ड्रॉप हो गई आपकी। आई एम सॉरी जी इम्तियाज़ साहब, आप दोबारा कॉल कीजिए। जी जनाब, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं डॉक्टर साहब? डिटॉक्सिफिकेशन में बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टम, जो भी सिम्टम विड्रॉल इफ़ेक्ट्स जैसे ही स्टार्ट होते हैं, हर ड्रग का ड्यूरेशन होता है, उसके बाद उसके विड्रॉल इफेक्ट्स, यानी ड्रग के छोड़ने के बाद जी, जो जैसे ही वो छोड़ेगा उसके 24 घंटे बाद या 72 घंटे बाद उसको उसके इफेक्ट्स आना शुरू। क्या इफेक्ट्स होते हैं? मसलन हर ड्रग के डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें बॉडी एक हो गया, राइनोरिया हो गया, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, घबराहट होना, पैल्पिटेशन होना, नींद का ख़राब हो जाना, बेचैनी स्टार्ट हो जाना, इस तरह की अलामत होती है। वो हर ड्रग के डिफरेंट होते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, जो सिम्टम बेस्ड होता है। जो भी सिम्टम अपीयर होगा उसके लिए, अगर पेन हो रहा है तो हम पेन किलर उसको दे देंगे, अगर उसको और एंटीहिस्टामिन की ज़रूरत है तो वो दे देंगे। अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायरिया स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उनको डायरिया कंट्रोल किया जाता है, IV लाइन मेंटेन की जाती है, उनकी हाइड्रेशन उनकी ठीक की जाती है। कुछ ऐसे हैं जिस तरह ओपियम वाले हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन तो अंदाज़न डॉक्टर साहब खता कलामी में थोड़ा सा ये 10 to 15 डेज लगते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। 10 to 15 डेज में विड्रॉल इफेक्ट खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें सिर्फ एक ड्रग ऐसी है जिसके इफेक्ट्स 15 डेज से वेरी करते हैं, वो क्रिस्टाल है। क्रिस्टाल मेथाम्फेटामीन है एक ग्रुप, जिसके इफेक्ट्स ये किस नाम से यहाँ पे अवेलेबल? क्रिस्टाल ही के नाम से अवेलेबल है कराची में। इसके इफेक्ट्स जो है वो 10 to 20 डेज तक रहते हैं, और इसकी इफेक्ट्स की सीवियरिटी ज़्यादा होती है बाकी, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है, इसकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है दूसरी ड्रग्स के मुकाबले में। तो इनके इफेक्ट्स के बारे में कोई हम कह नहीं सकते कि तो अंदाज़न एक मरीज़ कितने अरसे तक आपके पास रहता है? 30 to 45 डेज। 30 to 45 डेज। और अमूमन क्या देखा गया है कि ब्रिगेडियर साहब कि वो लोग जो कि यहाँ सेंटर से चले जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद, कितने लोगों को रिलैप्स हो जाता है और कितने लोग इसको फिर छोड़ देते हैं? अच्छा, इसमें WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिलैप्स रेट है वो 40% to 100% है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि MATRC का जो रिलैप्स है वो कंपैरेटिवली कम है। जी, बहुत कम है। सर इम्तियाज़ साहब दोबारा लाइन पे, उनको भी शामिल करते हैं। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। आए हैं इम्तियाज़ साहब, आपकी कॉल दोबारा ड्रॉप हो गई, आई एम वेरी सॉरी जनाब। तो हमारे यहाँ क्यों कम है रिलैप्स? शायद इसलिए कि जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल जो प्रोटोकॉल है ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। इसको रिलीजियसली फॉलो करवाया जाता है, और अगर किसी के 30 दिन के बाद उसमें गुंजाइश होती है कि अभी ट्रीटमेंट मज़ीद करने की ज़रूरत है तो हम उसको जारी रखते हैं ताकि वो 45 दिन पूरे कर ले। और तो इसके कितने खर्चे आते हैं मरीज़ के? इसमें पर पेशेंट तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया खर्चा आता है। तो वो मरीज़ पे करता है? नहीं जी, वो आप पे करते हैं? जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़्यादातर पे करती है। कुछ हमारे पास फॉरेन डोनर्स भी हैं जो कि कुछ इमदाद का हिस्सा देते हैं। तो एक वक्त में आप लोग कितने मरीज़ों को केटर कर रहे हैं वहाँ पे? 55 बेडेड हॉस्पिटल है, और पिछले 1 साल के दौरान हमने तकरीबन ऑन द एवरेज 45 पेशेंट्स पर मंथ ट्रीट किए हैं। 45 पेशेंट्स, यानी 25 से 30 लाख रुपए का इलाज जो है उनका, वो ख़र्चा आप लोग बर्दाश्त करें? जी, माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। ये बताइए सर
हमारे जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, जैसे कि अभी एक साहब का फ़ोन था, मजरूर साहब का, कि उनके भाई 25 साल से मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूफिया साहिबा उनके भांजा, और पता नहीं कितने लोग हैं जिनके अभी कॉल नहीं मिल रही होगी। जो घर वाले होते हैं ना, मतलब वो थक चुके होते हैं अब, मतलब वो अपनी कोशिशें कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर ये होता है कि वो उनसे एक नफ़रत भी हो रही होती है, उन्हें एक हक़ारत से भी देख रहे होते हैं, घर से भी निकाल दिया जाता है। क्या कहेंगे आप हमारे लोगों को कि क्या रवैया होना चाहिए? अब जब लोग भी थक गए बेचारे, क्या करें, वो घर में पड़ा हुआ है, कहीं से कहीं वो चोरी करके लोग अमूमन हासिल करने के लिए कमाते धमाते हैं, चीज़ें चुरा रहे होते हैं, घर की चीज़ें चुरा रहे होते हैं। घर वालों का या हमारी जो सोसाइटी है उसका क्या रोल होना चाहिए? देखिए, एक तो आपने खुद ही शुरू में कहा, इसको लानत नहीं समझना चाहिए, इसको एक मर्ज़ के तौर पे समझना चाहिए, और मर्ज़ के मुख्तलिफ इलाज हैं। एक वो इलाज है जिसकी आपको डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील में डिटेल्स दी हैं। इसके अलावा जब आप उसको फैमिली का हिस्सा बनाएंगे, उसको रीअश्योर करेंगे, उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे, उसको टाइम देंगे, वो मुहर्रिकात जिनकी बिना पर वो इस बीमारी में बार बार मुब्तला होता है, उनको दूर करेंगे, तो उम्मीद है कि ये नशे की जो उसको आदत है ये दूर हो जाएगी। इसमें डॉक्टर साहब ने जो आपको फिगर्स कोट किए, उसमें एक बहुत अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ज़्यादातर ये हमारी दिल में शायद ये डाटा जो अवेलेबल होता है उसकी बेसिस पे नहीं, लेकिन वैसी एक गट फीलिंग है कि शायद मुआशी हालात ख़राब हों तो उसी पे होता है। अगर जो डाटा हमने इकट्ठा किया MATRC में 1.5 साल के अंदर 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं, उसको, और जो UNMDC ने किया था उसको भी, तकरीबन 65% लोग ऐसे हैं जिनका माशी हालात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। टाइम एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इम्तियाज़ साहब की कॉल तीसरी दफ़ा मौजूद है, उनको शामिल करते हैं, फिर ब्रेक पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। इम्तियाज़ साहब, इनकी कॉल तो फिर ड्रॉप हो गई, आई एम वेरी सॉरी अगेन। आपकी मेरे ख्याल में लाइन में भी शायद कोई प्रॉब्लम है कि आपकी कॉल इतनी देर तक होल्ड पे नहीं रहती है। एनीवेज नाज़रीन, बात हो रही है ड्रग एडिक्शन के वाले से, मनशियात के वाले से। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।